नमस्कार, मैं हूं दीपा। वेलकम बैक टू जननी वुमन एंड बेबी हेल्थ केयर। नवजात शिशु की देखभाल करना बहुत ही सावधानी का काम होता है, इसलिए हम आज का वीडियो उन माओं के लिए लाए हैं जो पहली बार माँ बन रही हैं। आज हम बात करेंगे कि जन्म के बाद नवजात शिशु का ध्यान कैसे रखना है, उसकी देखभाल कैसे करनी है, उसको कैसे टेक केयर करना है। जन्म के समय नवजात शिशु का वजन 2.5 से करीबन 3.5 किलो के लगभग होना चाहिए। कुछ बच्चों का वजन जन्म के 7 दिनों के अंदर घटता है, लेकिन 10 दिनों के अंदर वो वापस भी आ जाता है। जन्म के बाद का पहला हफ्ता नवजात शिशु के लिए बहुत खास होता है, इसीलिए इस दौरान हम नवजात शिशु का ख्याल रखकर जो जन्म मृत्यु दर होती है उसको कम कर सकते हैं। भारत में हर साल सैकड़ों बच्चों की मृत्यु जन्म के पहले माह में हो जाती है, इसीलिए हमें जन्म के पहले माह में बच्चे का देखरेख बहुत ध्यान से करना होता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे संक्रमण या फिर गर्भ में या बाहर बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिलना, समय पूर्व जन्म या फिर शरीर का असामान्य तापमान या जन्म के समय शारीरिक मानसिक विकृति। ऐसे में प्रसव के बाद शिशु को माँ का स्पर्श मिलना बेहद जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि हमें बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं। हो सके तो बच्चे को अपना स्किन टच, मतलब बच्चे को अपने शरीर की गर्माहट देनी है, बच्चे को अपने शरीर से चिपका के रखना है। तो इसके बाद आपको साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना है। साफ सफाई से मेरा मतलब है कि आपको स्वयं की सफाई पे बहुत ध्यान देना है। बच्चे को छूने से पहले आपको साबुन से हाथ धोना है। अगर बाथरूम गई हैं तो वहां से आने के बाद आपको पूरे कपड़े चेंज करने चाहिए, मतलब पूरे कपड़े बदलने चाहिए। जितने बार बाथरूम जाएं उतने बार पूरे कपड़े बदलें, उतने बार साबुन से हाथ धोएं। साबुन से हाथ धोने की प्रोसीजर होती है, करीबन 5 मिनट तक आपको साबुन से हाथ धोना है। इसके बाद ही आपको बच्चे को छूना है। जितने बार आप बच्चे को दूध पिलाती हैं उतने बार आपको साफ कपड़े से स्तन को साफ करना है, क्योंकि स्तनों के माध्यम से बच्चे के मुंह में ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सीधे गंदगी प्रवेश कर सकती है। इसके बाद आपको नवजात को ठीक तरीके से गोद लेने का तरीका सीखना चाहिए। पहली बार माँ बनने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने बच्चे को गोद कैसे लेना है, क्योंकि जो नवजात बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है, वो बहुत सॉफ्ट है, कोमल है। उसकी रीढ़ की हड्डी या फिर गर्दन में कहीं पर भी चोट लग सकती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि बच्चों को गोद लेते समय हमें बच्चे के सिर और बच्चे की रीढ़ की हड्डी के नीचे विशेष तौर पर सहारा देकर ही उन्हें उठाना चाहिए। इसके बाद हमें बच्चे को झटके या फिर हिलाने से बचना चाहिए। कई बारी बच्चा रोता है तो हम उसे झटके से थपथपाते हैं। इसके बजाय हम बच्चे को हल्के से प्यार से सहला सकते हैं या धीरे से थपकी देकर उसे चुप कर सकते हैं। हमें बच्चे को जोर से थपकी नहीं देना है, जोर से उसे हिलाना नहीं है। इससे बच्चे के मस्तिष्क पर चोट का खतरा बढ़ सकता है और बच्चे की मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद हमें बच्चे को उछालने से बचना है। कई लोग बच्चे को हवा में उछाल के खिलाते हैं या फिर कई लोग बच्चे को घुटने में रखकर उसे झूले की तरह सहलाते हैं। ये दोनों ही तरीके नवजात शिशु के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद आपको अपने शिशु से बात करना चाहिए। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बच्चे के मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। नवजात शिशु से उसकी माँ को बात करनी चाहिए, क्योंकि इस समय नवजात शिशु का ब्रेन अपने विकास के क्रम में रहता है। ऐसे में उसे ध्वनि और शब्दों की आवाज सक्रिय करती है। बच्चा भी अपनी तरफ से एफर्ट डालता है कि माँ क्या बोल रही है, वो उसे समझने की कोशिश करेगा। इसके बाद हमें नवजात शिशु के अंडरगारमेंट्स या फिर डायपर को बार बार चेक करते रहना है। कोशिश करना है कि हम बच्चे को डायपर ना पहनाएं, या फिर अगर पहनाते भी हैं तो हमें बार बार बच्चे का डायपर चेक करते रहना है, क्योंकि जो नॉर्मल नवजात होता है वो बार बार पेशाब करता है। ज्यादा समय तक गंदे डायपर के साथ रहने पर बच्चों को इन्फेक्शन या फिर एलर्जी का खतरा बढ़ सकता है। कई बार बच्चों की स्किन में रैशेस भी आ जाते हैं, जो बच्चों को बुरी तरीके से परेशान करते हैं। इसके बाद आपको अपने बच्चे की जरूरत को समझना है। बच्चों को ऐसे समय पे सिर्फ 2 ही चीजों की जरूरत होती है। एक तो समय पर फीड करवाना, मतलब उसे दूध पिलाना। दूसरा, बच्चे को पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है। बच्चे को फीड देने के बाद सोने का माहौल रखें, ज्यादा शोर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। शांति हो, बच्चा पर्याप्त नींद अपनी ले पाए, क्योंकि वो गर्भ में अधिक समय तक सोता है। इसीलिए कई दिनों तक बाहर आने के बाद भी एक जो हेल्दी बच्चा होगा वो गहरी नींद लेगा और लंबे समय तक सोएगा। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्तनपान से बच्चे का पेट भरा कि नहीं भरा। अगर आप बॉटल फीड कराती हैं तो आपको बॉटल की साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। नियमित तौर पर फीडिंग बॉटल को स्टरलाइज करें, मतलब गर्म पानी में उबालें, इसके बाद ही बच्चे को दें।
जितने बार बच्चे को बॉटल फीड करा रही हैं उसके पहले आपको बॉटल को अच्छी तरीके से गर्म पानी में उबालना चाहिए, जिससे उसमें जितने भी बैक्टीरियाज हो, कोई इन्फेक्शन हो, वो सब कुछ मर जाए। निप्पल की साफ सफाई कर लें क्योंकि ये बच्चे को बीमार कर सकता है। वैसे कोशिश करना चाहिए कि आप बॉटल फीड की आदत ना लगा के बच्चे को कटोरी चम्मच की आदत लगाएं। इसके बाद आपको बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड पर यानी गर्भनाल पर विशेष ध्यान देना होता है। बच्चे के जन्म के कुछ समय तक गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड की देखभाल करने की बहुत आवश्यकता होती है। जन्म के लगभग 10 दिनों तक गर्भनाल बच्चे से जुड़ी रहती है, इसीलिए गर्भनाल की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। बच्चे की नाभि को साफ जरूर रखें। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का पस या ब्लीडिंग या कुछ इन्फेक्शन समझ में आता है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। इसके बाद आपको बच्चे की कमरे की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बच्चा जिस रूम में रहता है वहां का वातावरण बिल्कुल शांत होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब हवादार कमरा होना चाहिए। बाहर से आने वाले लोग जब भी बच्चे को छुएं तो हाथ में सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें, या फिर बच्चे को छूने से पहले सबसे अच्छा होता है हैंड वॉश जरूर करें। कोशिश करें कि रिश्तेदार या जो भी भाई बंधु होते हैं वो बच्चे को पप्पी ना करें, मतलब मुंह लगा के किस्सी ना करें, उससे भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी बच्चे को होता है। कोशिश करिए कि बच्चे को कॉटन और मुलायम कपड़े पहनाइए, पतले हो, हल्के हो, जो बच्चे को बॉडी में आराम दें। मोटे या फिर कोई रुईदार फैशनेबल कपड़े से बच्चे को दूर रखिए। इसके बाद आपको बच्चे के रोने पर ध्यान देना है। नवजात शिशु जो होते हैं वो सिर्फ 2 चीजों के लिए ही रोते हैं, या तो उन्होंने सूसू पॉटी किया हो या फिर उन्हें भूख लगी हो। तो जब भी बच्चा रोए सबसे पहले उसका आप डायपर या नैपकिन जो लगाई है वो चेक करिए और उसे फीड करवाइए। फीड करवाने के बाद बर्प करवाना या फिर डकार लेवाना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके बाद आपको किसी भी कंडीशन में बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है। कोशिश करिए कि बच्चे के पास 24 घंटे कोई ना कोई अवेलेबल हो। अगर आप कहीं जाती हैं, वॉशरूम जाती हैं बच्चे को छोड़ के, तो आपके अलावा जो दूसरा पार्टनर या कोई फैमिली मेंबर हो वो बच्चे के पास रहे। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को उल्टी, दस्त, बुखार इस तरह के कोई लक्षण दिखते हैं तो आपको बिना किसी देरी के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और डॉक्टर की सलाह से ही या डॉक्टर के परामर्श से ही बच्चे को कोई भी दवा देना चाहिए। अपने मन से या किसी के कहने पर बच्चे को कोई भी दवा नहीं देनी है। सिर्फ और सिर्फ शिशु रोग विशेषज्ञ की सलाह से ही बच्चे को कोई भी दवाई देनी है। इसके बाद इन सभी बेबी केयर टिप्स के बाद माँ को अपनी हेल्थ पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए माँ को हेल्दी फूड खाना है। सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ अपने खाने में, अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। माँ को अपने स्वास्थ्य के लिए महिला रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। तो इस तरह से आज मैंने जितने भी आपको बेबी केयर टिप्स दिए हैं, मतलब नवजात शिशु का ख्याल कैसे रखना है, किन तरीकों से रखना है, इसके बारे में बताया है। अगर आप मेरे दिए हुए टिप्स को फॉलो करती हैं या ख्याल रखती हैं बेबी का, तो आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से टेक केयर कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको नवजात शिशु से रिलेटेड मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।